Hi guys, my name is Chandrasekhar Barola and these are sessions for information system audit. So my number is 9899123008. In case of any feedback and if you are in and around Delhi, you can contact me in this particular number. हम पढ़ रहे थे लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स। मैंने पढ़ाया था कि दो टाइप के कंट्रोल्स होते हैं, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, और एक और होता है लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स। तो अब हम लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स पढ़ रहे थे। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स में हमने पढ़ा CIA के बारे में कि कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी हमें मेंटेन करनी पड़ती है। और फिर पढ़ा कि लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो हमने ये पढ़ा कि उनके ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली डेटा को सिक्योर करने के लिए। तो डेटा क्या हो सकता है, रिजाइड कर सकता है सिस्टम में, या डेटा ट्रांजिट में हो सकता है। और ट्रांजिट में होगा तो हम डेटा को ही नहीं सिक्योर करेंगे बल्कि उस मीडियम को भी सिक्योर करेंगे जिसमें डेटा मूव कर रखा होगा। तो अब हम पढ़ेंगे पाथ ऑफ लॉजिकल एक्सेस। हमारी स्टडी में एक और टॉपिक दिया है, पाथ ऑफ लॉजिकल एक्सेस। तो पाथ ऑफ लॉजिकल एक्सेस का मतलब ये है कि अगर आप किसी लॉजिकल एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई कंप्यूटिंग इक्विपमेंट के थ्रू आपको एक्सेस करना पड़ेगा, क्योंकि कोई डिजायर्ड कंप्यूटर होगा या इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्स होगा जिसका आप लॉजिकल एक्सेस चाहते होगे। तो चूंकि आप किसी एक डिजायर्ड कंप्यूटर का या इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्स का लॉजिकल एक्सेस चाहते हो, तो वो किसी कंप्यूटिंग इक्विपमेंट या कोई डिवाइस है या कोई स्टोरेज मीडिया है या कम्युनिकेशन चैनल है, उसके द्वारा हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्ट करके उस डिजायर्ड कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज के साथ एक्सेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए हम हैकर हैं और हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो किसी सर्वर को करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने कंप्यूटर से इंटरनेट में जाना पड़ेगा, वो एक कम्युनिकेटिंग मीडियम हो जाएगा। इंटरनेट से हमें लोकल एरिया नेटवर्क, उस ऑफिस के लोकल एरिया नेटवर्क में जाना पड़ेगा जहाँ पर वो सर्वर रखा हुआ है, और फिर जो फायरवॉल को पास करना पड़ेगा, फिर हम सर्वर के पास जाएंगे, फिर आगे जाना पड़ेगा। और अगर मान लिया सपोज हमारे पास कंप्यूटर है, नॉर्मल कंप्यूटर है, अपना कंप्यूटर है, ऑफिस का कंप्यूटर है, उसमें VPN लगा हुआ है, तो हमें उसमें क्या है कि फिर हम इंटरनेट के थ्रू जो कम्युनिकेटिंग मीडियम होगा इंटरनेट के से हम जाएंगे, कनेक्ट करेंगे ऑफिस के लोकल एरिया नेटवर्क, ऑफिस के लोकल एरिया नेटवर्क से कि एक पर्टिकुलर सर्वर को जाएंगे, और फिर वो हमें रीडायरेक्ट करेगा कोई पोर्ट के थ्रू होते हुए कोई एक पर्टिकुलर सर्वर के पास, और फिर वो हमें रीडायरेक्ट करेगा कि हमें कहाँ जाना है। तो यानी और फिर हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम है, अगर कोई डेटाबेस को हमें एक्सेस करना है तो उस डेटाबेस के बीच में एक डेटाबेस सर्वर के पहले एप्लीकेशन सर्वर है, हमें एप्लीकेशन सर्वर में जाएंगे। एप्लीकेशन सर्वर से पहले कोई और सर्वर है जो हमें प्रॉक्सी सर्वर है, वो एप्लीकेशन सर्वर को रीडायरेक्ट करता है। तो ये पाथ ऑफ लॉजिकल एक्सेस होते हैं। तो सबसे पहले जो कॉमन मोड्स लॉजिकल एक्सेस में सबसे पहले मेन फ्रेम टर्मिनल्स दिया हुआ है। अच्छा, मेन फ्रेम्स पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं मेन फ्रेम क्या है। मेन फ्रेम का मतलब ये है कि एक कंप्यूटर, एक सुपर कंप्यूटर जैसा कंप्यूटर, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या हुआ, जब कंप्यूटर उसके साथ एक डम टर्मिनल होता है। जनरली आजकल इंटेलिजेंट टर्मिनल्स आने लगे, कई बार स्मार्ट टर्मिनल्स आने लगे। इंटेलिजेंट तो नहीं, स्मार्ट टर्मिनल्स लगाए जाते हैं। स्मार्ट टर्मिनल और इंटेलिजेंट टर्मिनल में डिफरेंस है, लेकिन कई बार क्या होता है डम टर्मिनल और इंटेलिजेंट टर्मिनल भी लगाए जाने लगे। तो मेन फ्रेम का क्या कॉन्सेप्ट है, मेन फ्रेम की हिस्ट्री में चले जाते हैं। मेन फ्रेम क्या होता है, पहले क्या होता था, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, उसके साथ एक डम टर्मिनल होता था जो की स्ट्रोक्स जिसमें यूज़ करते थे। उसका रीज़न क्या था, उसका रीज़न ये था कि पहले कंप्यूटर जो होता था एक बहुत ही नॉन अवेलेबल सी डिवाइस होती थी। यानी कि कंप्यूटर होता था एक बड़े बिल्डिंग के बराबर होता था, और उसमें मैसिव डायोड्स लगे होते थे या बड़े बड़े ट्रांजिस्टर्स लगे होते थे। जो एक भी ट्रांजिस्टर ख़राब हो गया तो प्रॉब्लम हो जाती थी। तो आपको क्या करना पड़ता था, अगर और छोटी छोटी कैलकुलेशंस होती, आज तरह की कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस नहीं होती थी। तो जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं वो नहीं होती थी। तो
एक बड़े कंप्यूटर में, एक बड़ा बिल्डिंग में कंप्यूटर है, उसमें एसीज़ वगैरह लगे हैं, बहुत सारी हीट चल रही है। और जब से पहला कंप्यूटर आया था, ENIAC आया था, तो ये हालत थी कि पूरे एक सिटी की इलेक्ट्रिसिटी बंद करनी पड़ती थी। तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट हैं, आपके एसीज़ के प्लांट हैं जो उस कंप्यूटर को ठंडा कर रहे हैं, ऐसे हुआ करते थे मेन फ्रेम पहले। और उस मेन फ्रेम को पहले क्या होता था, उस कंप्यूटर के पास जाने के लिए आपके एक कार्ड सिस्टम होता था, पंच कार्ड सिस्टम होता था। वो पंच कार्ड देते थे हम ऑपरेटर को, वो आगे उस पंच कार्ड के डेटा को कंप्यूटर में डालता था, और वो 0101 के फॉर्म में होता था। यानी कि पंच कार्ड जो होते थे उसमें होल होगा या दबा होगा, या होल होगा दबा होगा, तो वो 01 उसके फॉर्म में इंटरप्रेट करता था। पहले मशीन लैंग्वेज होती थी। बाद में क्या हुआ कि बाहर में एक टर्मिनल लगा दिया गया ताकि कंप्यूटर किससे कम्युनिकेट किया जा सके, और वो डर्म टर्मिनल लगा दिया गया इनिशियली। तो इनिशियल जो कंप्यूटर लगा दिया गया वो डर्म टर्मिनल लगा दिया गया। तो ये बाद में क्या हुआ कि डर्म टर्मिनल से स्मार्ट टर्मिनल्स बने, स्मार्ट टर्मिनल से इंटेलिजेंट टर्मिनल्स बने। तो अगर मान लिया सपोज़ हमें एक्सेस लेना है किसी भी सेंट्रल कंप्यूटर का जो कि मेन फ्रेम की तरह काम कर रहा है, तो चूंकि वो मेन फ्रेम की तरह काम कर रहा है और वो किससे जुड़ा हुआ है, डर्म टर्मिनल और इंटेलिजेंट टर्मिनल से, तो पाथ ऑफ लॉजिकल एक्सेस क्या होगा, हमें जाना पड़ेगा डर्म टर्मिनल और इंटेलिजेंट टर्मिनल के थ्रू जाना पड़ेगा। और यही लॉजिकल पाथ होता है। पहले क्या होता था कि डायरेक्टली हम जाते थे, पाथ हमारा डायरेक्टली होता था कंप्यूटर के अंदर। हम कंप्यूटर रूम में स्पेशलिस्ट जाता था और वो MIT का बहुत बड़ा इंजीनियर होता था, वो पंच कार्ड लेकर जाता था और वो कंप्यूटर में पंच कार्ड से डेटा इनपुट करता था। बाद में उस कंप्यूटर को एक बिल्डिंग के अंदर रखा गया, एक वायर बाहर निकाला गया और वहाँ पर कीबोर्ड्स वगैरह रख दिए गए और की स्ट्रोक्स रखे गए, तो वो डर्म टर्मिनल रखे गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, स्मार्ट टर्मिनल्स रखे गए और इंटेलिजेंट टर्मिनल रखे गए। तो वो जो सेंट्रल कंप्यूटर जिसे हम मेन फ्रेम कह रहे हैं, उससे एक्सेस करने के लिए अगर हम कोई डेटा एप्लीकेशन या कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर या कोई भी चीज़ हमें एक्सेस कर रहे हैं, तो हम इन डर्म टर्मिनल या स्मार्ट टर्मिनल या इंटेलिजेंट टर्मिनल के थ्रू हम जाएंगे और यही इसका लॉजिकल पाथ होगा। और ये टर्मिनल बेसिकली इनमें भी कुछ मिनिमल फंक्शंस आ गए। पहले डर्म टर्मिनल था, फिर उसके बाद स्मार्ट हुआ, फिर उसके बाद इंटेलिजेंट हुआ, तो कुछ मिनिमल फंक्शंस आ गए, जैसे डेटा एंट्री है, क्वेरिंग है, कुछ एप्लीकेशंस भी हो जाती थी इनमें। तो एक तरह से सम सॉर्ट ऑफ क्लाइंट सर्वर की तरह ये काम करने लगे, क्योंकि इंटेलिजेंट टर्मिनल एक तरफ हो गया, उसमें कोई अपना एक सॉफ्टवेयर है, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग करता है, तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ 2 टायर सिस्टम कह सकते हैं, क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी, 2 टायर क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। और जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी क्या होती है, 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर और एन टायर क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी होती है। कई बार 3 टायर को ही एंटायर कहा जाता है, लेकिन 3 टायर और एंटायर में थोड़ा डिफरेंस होता है। एंटायर 3 टायर से भी बेटर रूप है। 3 टायर में एक मिडिल वेयर होता है, एंटायर में कई और जो हमने पिछले अपने मॉड्यूल्स में पढ़ा हुआ है। तो पाथ ऑफ लॉजिकल एक्सेस जो हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले हमने मेन फ्रेम टर्मिनल पढ़ा। मेन फ्रेम टर्मिनल में लॉजिकल पाथ क्या होगा, डर्म टर्मिनल या इंटेलिजेंट टर्मिनल जो भी है उसके थ्रू होगा। फिर दूसरा हमारी स्टडी में कंसोल दिया हुआ है। कंसोल बेसिकली सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर टर्मिनल होता है। ऐसा है कि अब यही सोचिए कि एक कंप्यूटर रखा हुआ है और उसके अंदर आप एक्सेस नहीं कर सकते, सेंट्रल मेन फ्रेम है, फिजिकल एक्सेस नहीं है उसकी। तो आपके पास अगर मान लिया सपोज किसी को कुछ प्रिविलेजेस देने हैं, तो कहाँ से देंगे? प्रिविलेजेस एक्सेस देने के लिए आपको उसके जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है उसको कमांड करना पड़ेगा, उसके फंक्शंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके ऑपरेशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये कहाँ से होता है? ये कंसोल से होता है बेसिकली। कंसोल के पास प्रिविलेज एक्सेसेस होते हैं। तो कुछ टर्मिनल जो मेन फ्रेम से कनेक्टेड होते हैं और प्रिविलेज एक्सेस के लिए कॉन्फ़िगर्ड होते हैं, और चूंकि प्रिविलेज एक्सेस के लिए कॉन्फ़िगर्ड है तो वो उस कंप्यूटर को कमांड कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं उसके फंक्शंस को। और कौन से फंक्शंस को कंट्रोल और कमांड कर सकते हैं? जो नॉर्मल डेटा लेने देने के नहीं, डेटा लेने देने तो बाकी और टर्मिनल में भी हो जाएगा, लेकिन प्रिविलेजेस, एक्सेस, सिक्योरिटी लेवल्स,
ये सारी चीज़ कर सकते हैं। तो ये कंसोल्स करते हैं। तो कंसोल्स बेसिकली सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर टर्मिनल है, यानी कि जो टर्मिनल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास है। वह आपके मेन फ्रेम रखा हुआ है पूरा। हम थोड़े कुछ सालों में, कुछ डिकेड्स पीछे चले जाते हैं, वहाँ पर क्या होता था, मेन फ्रेम कंप्यूटर एक कमरे के अंदर रहता था। कमरे के बाहर सबसे पहले आया आपके डम टर्मिनल, लेकिन डम टर्मिनल पहले एक डम टर्मिनल हुआ, फिर उसके बाद 15 हो गए, 50 हो गए। तो उन डम टर्मिनल को भी तो कंट्रोल करना है। कोई किसी ने भी आकर डेटा डिलीट कर सकता है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेग्रीगेट करनी है। और ये सारे एक्सेस राइट्स के लिए एक स्पेशल कंप्यूटर होगा, जिससे एक स्पेशल टर्मिनल होगा जो अटैच्ड होगा, जिसके पास प्रिविलेज एक्सेस होंगे, यानी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर टर्मिनल होगा। उसके बाद ये जो हमारी स्टडी में दिया है नेटवर्क कंप्यूटर का। नेटवर्क कंप्यूटर में क्या है, आपने कंप्यूटर लगाया, एक पर्टिकुलर कंप्यूटर लगा दिया नेटवर्क में, लेकिन एक ट्रस्टेड कंप्यूटर होना चाहिए। और ट्रस्टेड कंप्यूटर कौन डिटरमाइन करेगा? मिडिलवेयर डिटरमाइन करेगा, यानी कि मिडिलवेयर के पीछे बाकी नेटवर्क होगा। आप उस नेटवर्क में ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन अगर कॉमन डेटाबेस है वहाँ पर जाना है तो वो मिडिलवेयर के पीछे होगा। और ट्रस्टेड नेटवर्क मतलब आपको ये दिखाना पड़ेगा कि मैं एक ट्रस्टेड कंप्यूटर है। तो हो सकता है उसमें कुछ इंक्रिप्शन हो, कुछ पासवर्ड्स हों, और वो पासवर्ड्स आपको दे दिए जाएँ, तो उस पासवर्ड्स के साथ ही आप लॉगिन कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी कभी आप इंटरनेट कैफ़े में जाते हैं, तो वो क्या करता है, आपका एक सेशन आईडी क्रिएट करता है, एक पर्टिकुलर सेशन की एक पर्टिकुलर आईडी क्रिएट करता है। और जब वो सेशन आईडी आप लेते हो तो वो अपना, उसके पास मेन कंप्यूटर होता है, उसमें वो एक सेशन आईडी क्रिएट कर देता है, और उसके बाद फिर आप कम्युनिकेट करने लगते हो। मतलब एक कंप्यूटर सर्वर की तरह काम करता है, ये कहते हैं वहाँ पर, नॉर्मल लैंग्वेज में ये कहते हैं। तो अगर आपको कोई नेटवर्क के कंप्यूटर या रिसोर्सेज को एक्सेस करना है, तो क्या होगा कि आपको कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ अटैच करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, नेटवर्क किसी भी टाइप का हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंप्यूटर जो कनेक्ट कर रहा है वो ये डिटरमाइन करेगा आप ट्रस्टेड कंप्यूटर हो कि नहीं हो। जब ट्रस्टेड कंप्यूटर हो ये डिटरमाइन कर लेगा तो अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दे देगा, और जब उस सिक्योर्ड नेटवर्क में वो अनरिस्ट्रिक्टेड एड्रेस दे देगा, एक्सेस दे देगा, तो आप उसके डेटाबेस से, बाकी बैकएंड कंपोनेंट से कम्युनिकेट कर सकते हो, बैकअप सर्वर से कम्युनिकेट कर सकते हो मिडिलवेयर के थ्रू। एक सिस्टम होगा मिडिलवेयर सिस्टम, उसके पीछे बाकी सारे नेटवर्क के रिसोर्सेज रहेंगे। और कई बार पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है, तो उसमें फिर वो डिफरेंट तरीके से काम करेगा। पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन होगा तो उसमें जैसे ही आपने ट्रस्टेड उसमें आ गए तो फिर आप वो कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट हो गए। लेकिन डिलीट करने के लिए, अगर मान लीजिए कोई डेटा चेंज करना है, डिलीट करना है, तो उसके लिए परमिशंस होती हैं। तो उसके लिए एक मिडिलवेयर सिस्टम होता है या सॉफ्टवेयर होता है, जैसे मिडिलवेयर कहते हैं। तो ये लॉजिकल पाथ हो जाएगा नेटवर्क कंप्यूटर का। उसके बाद होता है क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी। क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि वहाँ पर मल्टीपल पॉइंट ऑफ एक्सेस होते हैं, यानी वहाँ पाथ ऑफ लॉजिकल एक्सेस बढ़ जाते हैं, मल्टीपल पॉइंट ऑफ लॉजिकल एक्सेस क्रिएट हो जाते हैं। तो ये क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि क्लाइंट सर्वर में एक क्लाइंट होगा, एक सर्वर होगा। क्लाइंट डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग होती है बेसिकली क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली एक सर्वर काम करेगा, एक क्लाइंट काम करेगा। क्लाइंट के पास भी अपनी प्रोसेसिंग पावर होगी, सर्वर के पास भी प्रोसेसिंग पावर होगी। सर्वर सर्विस देगा, क्लाइंट को सर्विस देगा, यानी सर्व करेगा, और क्लाइंट उसकी सर्विसेज लेते चले जाएगा। लेकिन आज की डेट में रोल रिवर्सल हो जाता है। कई बार क्या होता है, कंप्यूटर्स जो हैं वो क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी में क्या है कि क्लाइंट से भी सर्विसेज लेना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो उनमें जो हैवी हो जाते हैं, सर्वर्स हैवी हो जाते हैं, वो एक्सपेंड नहीं करना चाहते हैं, कुछ समय बाद क्या है वो सर्वर क्लाइंट से भी क्लाइंट भी सर्वर की तरह काम करने लगता है। तो इसमें क्या है कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है, अक्रॉस लोकेशंस हो जाती है। कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने के कारण ये सब होता है, क्योंकि आपकी ज़्यादा कंप्यूटिंग चाहिए तो एक सर्वर पर ज़्यादा लोड आ रहा है तो आपने क्लाइंट को शेयर कर दिया वो लोड। तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम हो जाता है, लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम में यह है मल्टीपल पॉइंट ऑफ एक्सेस हो जाती है। तो लॉजिकल पाथ मल्टीपल पाथ्स हो सकते हैं। तो मेन फ्रेम टर्मिनल में तो लॉजिकल पाथ रिस्ट्रिक्टेड होते हैं और कंसोल बना के बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं। नेटवर्क कंप्यूटर में एक पर्टिकुलर कंप्यूटर होगा जहाँ मिडिलवेयर होगा, मिडिलवेयर के थ्रू एक्सेस होगा, लेकिन क्लाइंट सर्वर में मल्टीपल पॉइंट ऑफ एक्सेस हो सकते हैं। उसके बाद 3 टायर या एंटायर सिस्टम्स होते हैं। 3 टायर या एंटायर सिस्टम्स में जनरली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल
गूगल के सर्वर में जाते हैं तो गूगल के सर्वर में लॉजिकल पाथ कैसे चलता है? लॉजिकल पाथ ऐसे चलता है कि एक वेब सर्वर होता है, वेब सर्वर के साथ आप कनेक्ट करते हैं, बाकी और जगह से वो कनेक्शन लेगा ही नहीं। वो वेब सर्वर ही आपको अंदर जाने देगा डेटाबेस को। यानी वेब सर्वर में जाएंगे, वेब सर्वर के बाहर फायरवॉल लगी होगी, उसी से डेटा जाएगा एप्लीकेशन सर्वर को। एप्लीकेशन सर्वर के पास फायरवॉल होगी और वो वही डेटा लेगा जो वेब सर्वर से आया हुआ हो। तो ये उसका लॉजिकल पाथ हो गया। और फिर एप्लीकेशन सर्वर से जाएगा डेटाबेस सर्वर में, यानी कि एप्लीकेशन सर्वर से इंफॉर्मेशन जाएगी डेटाबेस सर्वर में। तो डेटाबेस सर्वर वही इंफॉर्मेशन लेगा जो एप्लीकेशन सर्वर से इंफॉर्मेशन जा रही होगी। लेकिन इसमें कभी कभी एक प्रॉब्लम आ जाती है, और वो ये प्रॉब्लम है कि डेटाबेस सर्वर को पता नहीं होता कहाँ से ये कौन मेरे से इंफॉर्मेशन ले रहा है। तो एक पर्टिकुलर आपको लॉग्स बनाने पड़ते हैं जिससे ये पता चले कि भाई ये किस से कम्युनिकेशन आ रहा है। उसका एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है, वो आपको बनाना पड़ता है, लॉजिकल पाथ बनाना पड़ता है जिससे ये पता चल जाए। तो 3 टायर और N टायर सिस्टम जो है उसमें नेटवर्क कॉम्प्लेक्स काफ़ी एक्सेस हो जाता है, इसलिए लॉजिकल एक्सेस का पाथ भी कॉम्प्लेक्स होता है। तो यूज़र कहाँ से करेंगे एक्सेस? मिडिल टायर से। मिडिल टायर ही डेटाबेस से अटैच करेगी, यानी कि आप मिडिल टायर से अटैच करेंगे और मिडिल टायर ही डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगी। इंडिविजुअल ऑथराइजेशन जो होगा वो वेब सर्वर के लेवल पर होगा या आपके एप्लीकेशन सर्वर तक होगा। वो उसने एक बार गो हेड दे दी तो आप आगे जा सकते हैं। तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूज़र आइडेंटिफिकेशन हो, और यूज़र आइडेंटिफिकेशन मिडिलवेयर करे और ये इंफॉर्मेशन डेटाबेस को पास करे, ताकि अगर मान लिया सपोज सही आदमी को सही डेटा जाए। मतलब वैसे तो सारी इन्फॉर्मेशन मिडिल टायर में जाएगी, एप्लीकेशन सर्वर में जाएगी, और वहाँ पर जाकर उसकी ऑटोमेटिकली जिसको एक्सेस होना होगा उसी को एक्सेस होगा, उसको इन्फॉर्मेशन जाएगी। लेकिन डेटाबेस को अगर डेटाबेस लेवल तक पता है कि ये भाई इन्फॉर्मेशन कौन मांग रहा है, लेकिन वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है डेटाबेस से, वो सबसे पहले वेब सर्वर से है। वेब सर्वर आपका एप्लीकेशन सर्वर से, एप्लीकेशन सर्वर डेटाबेस सर्वर से कनेक्टेड है। तो बीच में एक मिडिल टायर है जो इस सब चीज़ों को देख रही है। तो ये पर्टिकुलर लॉजिकल पाथ है। तो हमने पहले एक चीज़ पढ़ा था, नेटवर्क कंप्यूटर। अब नेटवर्क डिवाइसेस भी होते हैं। एक तो नेटवर्क कंप्यूटर होते हैं, एक होते हैं नेटवर्क डिवाइसेस। तो नेटवर्क डिवाइसेस से कम्युनिकेट जो आप करते हो, तो वो जैसे मान लिया कोई नेटवर्क डिवाइस प्रिंटर है, कोई भी चीज़ है, उससे आपको कम्युनिकेट करना है तो किसी न किसी टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस से यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए पर्टिकुलर जो लॉजिकल एक्सेस पाथ होगा वो हो सकता है हब्स हो सकते हैं, स्विचेस हो सकते हैं, राउटर्स हो सकते हैं, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस हो सकते हैं, वायरलेस इक्विपमेंट्स हो सकते हैं। तो इन टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस से आप नेटवर्क डिवाइसेस को कम्युनिकेट करते हो, या कोई पर्टिकुलर केबल हो सकती है। अगर लोकल एरिया नेटवर्क है तो लोकल एरिया नेटवर्क में मालूम पड़ा कोई केबल हो सकती है, वो केबल जा रही है आपकी उस पर्टिकुलर डिवाइसेस तक। वायरलेस इक्विपमेंट्स भी हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, आप ऑफिस में बैठे होते हो, वायरलेसली कनेक्टेड होते हो, तो वहाँ लॉजिकल एक्सेस पाथ कई वायरलेस पॉइंट्स पर से होकर जाता है। वायरलेस हो तो वायरलेस पॉइंट में जाएगा, फिर आगे जाएगा। फिर डायल अप एक्सेस है। अगर मान लिया सपोज रिमोट लोकेशन में यूज़र है और वो ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर को जाना चाहता है, तो कहाँ से जाएगा? वो डायल अप से जाएगा, मतलब वो फ़ोन को डायल करेगा, प्राइवेट और पब्लिक कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन लेगा। अगर लीज लाइन है तो लीज लाइन के थ्रू जाएगा, और उस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल डेटा को एक्सेस करेगा। तो एक सिंपल सा टॉपिक था, सिंपल से टॉपिक में लॉजिकल एक्सेस पाथ्स के बारे में बताया गया था। तो लॉजिकल एक्सेस पाथ भी एक रास्ता है, वो लॉजिकल रास्ता है। टेलीकम्युनिकेशन से होते हुए आप जा रहे हो, आप चल नहीं रहे हो लेकिन डेटा चल रहा है। तो आप तो अपनी जगह बैठे हो, आप जा नहीं रहे हो, आपका पाथ नहीं है, लेकिन उस लॉजिक का पाथ है, उस इलेक्ट्रिक करंट का पाथ है। बेसिकली पाथ ऑफ लॉजिकल एक्सेस आप ये कह सकते हो, वो इलेक्ट्रिक करंट का पाथ जो आपके डिवाइस से आपको नेटवर्क करेगा,
मेन फ्रेम कंप्यूटर टर्मिनल से, या वो नेटवर्क कंप्यूटर से, या नेटवर्क डिवाइसेस से, या क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी है तो क्लाइंट से या सर्वर से, 3 टायर या एंटायर सिस्टम है तो फाइनली डेटाबेस सर्वर से या एप्लीकेशन सर्वर से, या जो भी मिडलवेयर है उससे। और अगर मान लें सपोज आप रिमोट एक्सेस में हो तो डायलअप यूज़ करके आपके मेन कंप्यूटर से। ये लॉजिकल एक्सेस पाथ है। एक फिजिकल एक्सेस पाथ होता है, एक लॉजिकल एक्सेस पाथ होता है। कंप्यूटर में हर चीज़ 2 चीज़ें हैं, एक फिजिकल एक लॉजिकल। लॉजिक क्योंकि करंट कहाँ बह रहा है वो लॉजिकल है, कम्युनिकेशन सिग्नल्स कहाँ बह रहे हैं वो लॉजिकल हैं। और कम्युनिकेशन सिग्नल्स क्या होते हैं, जैसा मैंने बताया, कम्युनिकेशन सिग्नल्स जो होते हैं वो या तो पल्सेस होते हैं, इलेक्ट्रिक पल्सेस यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के पल्स गया नहीं गया, गया नहीं गया, और बीच में एक गैप। अगर इलेक्ट्रिक पल्स गया कुछ माइक्रो सेकेंड्स नैनो सेकेंड्स में इलेक्ट्रिक पल्स गया तो वो 1 है, और नहीं गया तो वो 0 है। तो ये डिजिटल कम्युनिकेशन होता है। एनालॉग में क्या होता है कि हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज, अगर 12 वोल्ट तक है तो 0 हो गया, और हाई वोल्ट है तो 1 हो गया। और इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट है कि नहीं है, चार्ज है कि नहीं है, सीपीयू के अंदर चार्ज है कि नहीं है, तो वो 0-1 बेसिकली बाइनरी। बेसिकली कंप्यूटर 0-1 समझता है। और वो 0-1 जाने के लिए, कंप्यूटर तक जाने के लिए, क्योंकि आपको प्रोसेसिंग पावर चाहिए, आपको डेटा चाहिए, वो जाने के लिए एक पर्टिकुलर पाथ चाहिए होता है। तो कंप्यूटर जब आपको भेजता है तो कुछ नहीं भेजता है, वही इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस भेजता है जो आपका कंप्यूटर इंटरप्रेट कर रहा होता है। वो डेटा भेजता है तो कोई कुछ नहीं भेज रहा है, वो डेटा आपके वहाँ जो, अगर मान लिया सपोज एक कंप्यूटर ने हार्ड डिस्क में डेटा रिकॉर्ड किया है तो उसने गड्ढे, पिट्स और फ्लैट सर्फेसेस किए हैं। यानी कि गड्ढा है तो 0 है, फ्लैट सर्फेसेस है तो 1 है, गड्ढा है तो 0 है, फिर फ्लैट सर्फेसेस हैं तो 1 है। तो गड्ढा है, उसके बाद स्पेस है, उसके बाद 0 या 1 जो भी है, वो स्पेस जो है वो 0 और 1 को वो करती है। अगर 2 गड्ढे हैं तो 0 है, 2 फ्लैट सर्फेसेस हैं और बीच में थोड़ा सा वो सेपरेटिंग वो है तो उसका मतलब 1 है। तो 0 और 1, 0-1 उस 0-1 को रीड करता है, और रीड करने के बाद वापस आ जाता है। अगर प्रोसेसिंग कमांड देते हो तो वो जाकर उस 0-1 को चेंज कर देता है, उसमें राइट करता है, उन 0-1 को रीअरेंज करता है, उस गड्ढे को और या उसको फ्लैट सरफेसेस को रीअरेंज करता है, और फिर रीअरेंज करके आपके कंप्यूटर में वापस आ जाता है। तो वो बेसिकली क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक पल्सेस भेज रहा है और इलेक्ट्रिकल पल्सेस वापस आ रही हैं, और ये पाथ है लॉजिकल एक्सेस का। यानी कंप्यूटर पल्सेस भेजता है, पल्सेस बाहर आती हैं, यही लॉजिकल एक्सेस का पाथ है। और यही इसी टर्म्स में अगर हम समझेंगे तो ईजिली समझ में आ जाएगा।